हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे विशेषण। ठीक है, माय नेम इज सौम्या। हिंदी का टॉपिक है विशेषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण की परिभाषा, उसका भेद। ठीक है, विशेषण की परिभाषा, विशेषण का भेद, उसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के साथ ज़्यादा क्लियर होता है, सारी चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। चलिए आते हैं, देखते हैं विशेषण को क्या कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। ठीक है, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो। ठीक है, शब्द की विशेषता, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उसमें आपको गुण दिखाई दे रहा है, दोष दिखाई दे रहा है, या फिर वो शब्द संख्या है, ठीक है, परिमाण आदि बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्लियर हो गया। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो। ठीक है, आदि। ये सब क्या है? गुण, दोष, संख्या, परिमाण, है ना। तो ये सब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं विशेषण का। ठीक है, पहला बिंदु, वाक्य में संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता। ठीक है, इस वाक्य में काला क्या है? विशेषण है। हाँ, काला कुत्ता। ठीक है, तो काला क्या है? विशेषण है। अब आते सेकेंड पॉइंट पे, जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। क्यों? क्योंकि जिस शब्द, मान लीजिए संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? देखिए यहाँ पे काला कौन है? कुत्ता है। तो कुत्ता की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता है कैसा, रंग उसका क्या है? काला है। तो विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। जैसे यहाँ कुत्ता की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? काला है। तो काला आपका विशेषण हो गया। ठीक है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कुत्ते की बताई जा रही है, तो इसलिए वो विशेष्य हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे, जिस विकार शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। ठीक है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? इन वाक्यों में मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसे शब्द विशेषण हैं। ठीक है, जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। देखिए आपको समझा दे, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती कौन है? तो मेहनती कौन है? विद्यार्थी क्या है? मेहनती है। तो यहाँ पे बोला है ना, विद्यार्थी, धर्मपुर और आदमी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की, कि वो मेहनत करता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए धर्मपुर स्वच्छ नगर, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो धर्मपुर की विशेषता क्या बताई जा रही? कि वो स्वच्छ है। ठीक है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? हाँ,
तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है ना। तो क्लियर हो गया कि विशेष्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में विशेषता बताई जाए। ठीक है, जैसे कुत्ता के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, काला है, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। और विशेष्य क्या हो गया हमारा, कुत्ता हो गया। कि विशेष बात है कि कुत्ता की विशेषता क्या है कि कुत्ता जो है वो उसका रंग काला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर और आदमी शब्द विशेष्य है। विशेषण सार्थक शब्द के 8 भेदों में एक भेद है। ठीक है, सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं, 8, जिसमें से एक क्या है, विशेषण है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। व्याकरण में विशेषण क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, आते हैं नीचे, अब विशेष्य देख लें। ठीक है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोई संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो। ठीक है, अगर हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है। ठीक है, ये आदमी है, तो देखिए ये क्या है, तेजस्वी है। ठीक है, मान लीजिए तेजस्वी है। ठीक है, तो इस आदमी की खास बात क्या है, इस आदमी में विशेष बात क्या है कि ये तेजस्वी है। ठीक है, तो किसका विशेषता बताया जा रहा है, विशेष से कौन है, इसमें आदमी है। ठीक है, जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है, विशेषण है, और गीता क्या है, विशेष है। ठीक है, अगर ये आदमी है तभी तो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि हाँ ये इसमें ये चीज़ है। ठीक है, अगर ये आदमी नहीं होता तो यहाँ पे हम तेजस्वी किसको कहते, किसी को नहीं कहते, है ना। तो ये आदमी क्या है, विशेष है, ये तेजस्वी क्या है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर लिख दें कि आदमी क्या है, आदमी तेजस्वी है, हाँ, या फिर ये लिख दें कि तेजस्वी आदमी है ये, तो तेजस्वी पहले आ गया फिर आदमी बाद में आया, एक में आदमी पहले आ गया और तेजस्वी बाद में आया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विशेष्य बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। ठीक है, बाद में, हाँ, जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। लिख लीजिए, विशेषण में कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कितना हुआ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और फिर सार्वनामिक विशेषण। तो आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ठीक है, कोई शब्द है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, तो उसका गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो कैसे फूल हैं बेटा, तो सुंदर फूल हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है,
स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। स्वच्छ स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, के क्या बताए गए हैं? गुण बताए गए हैं। गुण क्या है देखिए बता दें, इसमें गुण क्या बताया गया है? बगीचे में सुंदर फूल हैं। तो बगीचे की का गुण क्या है कि फूल जो हैं वो सारे सुंदर हैं। हाँ, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों की विशेषता क्या है इसमें कि वो स्वस्थ हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द का गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। समय संबंधी नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान से संबंधित देखिए, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतर आदि। आकार देखिए, गोला, चौकोर, सुडौल, पूला, सुंदर आदि। ठीक है, दशा संबंधी दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। जैसे गुणवाचक विशेषण की, जैसे देखिए समय से अगर आ गया संबंधित, ठीक है, दशा से, गुण से संबंधित, तो ये आदमी भला है, ये आदमी बुरा है, उचित है, अनुचित है, पाप है, झूठ है, तो ये गुण है। संज्ञा संबंधी, हाँ, मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि ये गुण हैं। ठीक है, कि ये बनारसी साड़ी है, तो कहाँ की साड़ी है? बनारसी साड़ी, ये गुण है उसका। ठीक है, आते हैं दूसरा विशेषण का दूसरा भेद क्या है? संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, इसमें क्या है? संख्या का बोध हो रहा है। ये बहुत ही आसान है। जैसे संख्यावाचक में क्या है? बस संख्या का बोध होता है कि कक्षा में 1 विद्यार्थी है या फिर 4 विद्यार्थी है, तो 1 और 4 क्या है? संख्या है। ठीक है, या फिर 14 विद्यार्थी हैं तो ये क्या है? संख्या है। तो संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक विशेषण है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की उन देश का हर के बालक वीर है। हाँ, हर एक बालक मतलब हर एक, ये भी वीर है, ये भी वीर है, ये भी वीर है। हाँ, हर एक बालक वीर है। उपयुक्त में 40, दोनों, दूसरी, हर एक शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2। पूछता है ये कभी कभी। एक है निश्चित संख्यावाचक, हाँ, और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होता है कि जैसे देखिए एग्जाम्पल में कि यहाँ 5 आदमी हैं। ठीक है, 5 क्या है? निश्चित है कि हाँ यहाँ 5 आदमी हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। फिर अनिश्चित का देख लीजिए, जैसे यहाँ नहीं, देखिए वहाँ कुछ लोग हैं, तो ये कुछ क्या है? आप ना ये 1 कह सकते हो, ना 2, ना 3, ना 4,
कुछ मतलब वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो मतलब 3 भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ की गिनती नहीं की जा सकती है। आप जैसे दूर से देख रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है कि हाँ 4 है कि 5 है, तो आप कह रहे हो कि कुछ लोग हैं। तो कुछ क्या है, निश्चित नहीं है। हाँ, वो चाहे 10 हो, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं, ठीक है। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से। पूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है, जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दीजिए। जैसे देखिए यहाँ एक पूर्णांक बोधक, हाँ, जैसे ये 1, 5, ठीक है। नहीं देखिए, जैसे देखिए बता दे पूर्णांक मतलब जैसे ये 2 है तो 1 + 1, ठीक है। अगर कोई आदमी है यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे अगर इसे हमें 2 रुपये देना है दोनों को, तो हम एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, ठीक है। हाँ, वही 3 रुपये रहता, हाँ, और 2 आदमी रहते तो हम वो पैसे देने में क्या होता, अब हम उसको डिवाइड कैसे कर पाते, वो देने में थोड़ा कठिनाई आती। और एक एक है कि हम तुरंत दे देंगे, है ना। अब 1.5 रुपये ढूंढेंगे तब तो हम 3 रुपये इन दोनों को देंगे, तो 1 रुपये देना आसान है। तो ये पूर्णांक बोधक हो गया, ठीक है। 4, हाँ, तो जैसे मान लीजिए 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, है ना, तो 4 हो गया। ऐसे ये पूर्णांक बोधक विशेषण है। फिर आते हैं अपूर्णांक बोधक, पौना, सवा, 1.5, 2.5 आदि। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कभी कभी कैसे मांगते हैं कि 1.5 किलो चीनी दीजिए, तो क्या है ये 1.5 किलो, वही 1 किलो मांगते तो पूर्णांक में आ जाता, और 1.5 किलो मांग रहे हैं तो वो अपूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, 2.5, हैं। सवार पापा ने मुझे 125 रुपये दिए। दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया, है ना। तो 1.5, सवा, हाँ, तो ये अपूर्णांक बोधक हो गया। अब आते हैं विशेषण के तीसरे भेद पे, क्रमवाचक विशेषण, ठीक है। तो क्रम से, ठीक है, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। तो यहाँ देखिए पहला लड़का यहाँ आए, फिर दूसरा लड़का वहाँ बैठे। राक्षस राम कक्षा में प्रथम रहा, ठीक है। 1 सेकेंड। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, ठीक है। और फिर आवृत्तिवाचक विशेषण, क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। तो जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, ये क्या है, आवृत्ति है। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, ठीक है। अब आ गया आपका समूहवाचक विशेषण, जैसे तीनों, पाँचों, आठों आदि। ये क्या है, समूह है। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहाँ से चारों चले जाओ, ठीक है। तो तीनों और चारों क्या है, समूहवाचक विशेषण हैं। फिर आते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण पे, हाँ,
प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि। ठीक है, प्रत्येक बोधक, इसमें प्रत्येक को प्रसाद मिला। एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। ठीक है, प्रत्येक बोधक हो गया। अब आते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण पे। कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? सॉरी, अनिश्चित। निश्चित तो हमने देख लिया कि हाँ 2 लोग हैं, 5 लोग हैं। अब अनिश्चित, कुछ लोग हैं, ऐसा वाला देखना है। हाँ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। जैसे सारे आम सड़ गए। सारे मतलब अब वो 5 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो सारे में, ठीक है, उसकी भी गिनती नहीं है, कि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हाँ, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। लंका में अनेक महल जल गए हैं। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब बाद में एक ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाते हैं। आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तो देखते ही पहचान जाएंगे कि उसकी वो निश्चित नहीं है कि हाँ यहाँ ये चीज़ इतना ही है, मुझे 5 किलो चीनी ही चाहिए। हाँ, पापा 5 किलो चीनी ही लेके आए हैं। वो अनिश्चित भी हो सकता है कि पापा कुछ, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना चीनी लेके आए हैं। हाँ, लेकिन चीनी लाए हैं, है ना। फिर आते हैं आगे, देखते हैं। लगभग 50 लोग आएंगे। ठीक है, लगभग, करीब, सैकड़ों। हाँ, तो ये निश्चित है, सॉरी ये अनिश्चित है कि लगभग लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए। हाँ, सैकड़ों लोग मारे गए। हाँ, तो ये 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चय वाचक बन जाते हैं। जैसे 40-50, तो ये भी 40-50 रुपए चाहिए, 2-3 घंटे लगेंगे। निश्चित नहीं है कि कितने, 2 भी लग सकता है या 3 भी घंटे लग सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि नंबर दे दिया है तो ये निश्चित तो है कि 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे, तो 2 या 3 बोल दिया ना। ये निश्चित थोड़ी ना है कि हाँ एग्जैक्ट 3 घंटे लगेंगे। तो 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है। तो इसलिए 2 या 3 2 पूर्णांक बोधक के साथ में आकर अनिश्चय वाचक बन जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।